हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 जो कि है द सरमन एट बनारस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का डिटेल्ड समरी देखने वाले हैं हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध एक उत्तर भारतीय शाही परिवार में एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। हिंदू पवित्र ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए जब वह 12 साल का था तो उसे एक दूर स्थान पर भेज दिया गया था और 4 साल बाद लौटने पर उसने एक राजकुमारी से शादी कर ली। जल्द ही दोनों को का एक बेटा हुआ और वे लगभग 10 वर्षों तक शाही जीवन जीते रहे। जब तक राजकुमार एक बीमार आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार जुलूस और भिक्षा की तलाश में एक भिक्षु से मुलाकात नहीं करते थे, तब तक दुनिया के सभी अप्रिय अनुभव से रॉयल्स को ढाल दिया गया था। इन अनुभवों में उनके लिए आँख खोलने वाले के रूप में काम किया और इस तरह उन्होंने आध्यात्मिकता ज्ञान की उच्च भावना हासिल करने के लिए सभी रॉयल्टी को पीछे छोड़ दिया। गौतम बुद्ध लगभग 7 साल तक आत्मज्ञान की खोज में चले गए, इससे पहले कि वह एक पीपल के पेड़ के सामने आए, और जब तक वे जाग नहीं गए तब तक इसके नीचे बैठना चुने। जब उन्हें आखिरकार 7 दिनों के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पेड़ को बोधि लगा। यह यहाँ तक कि उसने अपने पर असहारों को प्रचार करना शुरू कर दिया और उसका पहला उपदेश बनारस शहर में दिया गया। बनारस शहर को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह गंगा नदी के तट पर रहता है। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वह संरक्षित था और आज तक प्रसिद्ध है। यह मनुष्य के असन कष्टों को एक नया परिप्रेक्ष्य देता है। यह किसी गौतमी नामक एक महिला के बारे में बात करता है जिसका बेटा हाल ही में मर गया था। असहनीय दर्द के और दुख के साथ वह अपने बेटे को एक आश्चर्य की दवा के लिए घर द्वारा ले गई जो उसे उसके बेटे को वापस ला सकती थी। स्पष्ट रूप से सभी ने सोचा कि महिला ने स्पष्ट रूप से सोचना की क्षमता खो दी थी। घर घर जाकर आखिरकार वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आई जो किसी भी दवा की पेशकश नहीं कर सकता था, लेकिन उसे शकुमनी बुद्ध के पास ले गया। आशा से भरकर महिला ने गौतम बुद्ध का दौर किया और उनसे अपने बच्चे के इलाज के लिए भीख मांगी। जैसे आदमी ने कहा, गौतम बुद्ध के पास एक उपाय था। उन्होंने किसा गौतम से एक मुट्ठी सरसों प्राप्त करने के लिए कहा। आशा के साथ बहाल किसा गौतमी ने सोचा कि वह एक बहुत ही सरल कार्य जब तक नहीं कि भगवान बुद्ध ने यह शर्त न लगा दी हो कि सरसों बीज को एक ऐसे घर से लिया जाना चाहिए जहाँ किसी ने भी एक बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त को नहीं खोया है। एक बार फिर कीसा गौतमी घर घर गई, लेकिन इस बार वह सरसों के बीज की तलाश में थी। कई के पास सरसों के दाने थे, लेकिन उनमें से कोई भी भगवान बुद्ध की उस शर्त को पूरा नहीं कर सका जिसमें परिवार में किसी की मौत नहीं हुई थी। पूछे जाने पर लोगों ने उनसे उनके गहरे दुखों को याद करने का अनुरोध किया। दुर्भाग्य से वह अपने बेटे के लिए सरसों प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घर नहीं पा सकी।
कीसा गौतमी के लिए सारी आशा खो गई थी और इस तरह पीड़ा और पीड़ा में उसने खुद को सड़क के किनारे पर एक जगह पर पाया। उसने लगातार शहर की रोशनी को झपकाते हुए देखा और उन्हें तब तक देखा जब तक चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। गहरे प्रतिबिंब के बाद उसने महसूस किया कि आदमी की किस्मत इन शहर की रोशनी की तरह थी जो बार बार टिमटिमाती और बुझती थी। जन्म और मृत्यु का चक्र प्रकृति के काम करने का तरीका है। अचानक वह सचेत हो गई कि उसके दुख में वह कितना स्वार्थी था और जो पैदा हुआ था उसे अनंत काल तक आराम करना चाहिए। पुरुष नश्वर है और जो अमर है वे सभी सांसारिक सुखों से मुक्त हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार नश्वर लोगों का जीवन परेशान है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य के साथ शांति नहीं बनाई है कि जो पैदा हुआ है उसे अनंत काल तक आराम करना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जीवित व्यक्ति मृत्यु का सामना करने से बच सके। जैसे पके फल के गिरने का खतरा अधिक होता है, वैसे ही एक वृद्ध नश्वर मरने के लिए बाध्य होता है। जैसे सभी मिट्टी के बर्तन में किसी बिंदु पर टूटते हैं, वैसे ही पुरुष भी करते हैं। बूढ़ा हो या जवान, मूर्ख हो या बुद्धिमान, मौत को कोई नहीं छोड़ता। मौत के काम का एकमात्र तरीका जीवित व्यक्ति से व्यक्ति को वापस लेना है, यानी व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मौत पर किसी का नियंत्रण नहीं है। न तो कोई पिता अपने बेटे को बचा सकता है और न ही उसके रिश्तेदार को। जिस तरह एक बैल को मारने के लिए कत्ल खाने में ले जाया जाता है, उसी तरह मौत भी नश्वर के साथ होती है, किसी को पीछे नहीं छोड़ती। इस प्रकार जो इस सत्य को जानता है और अपने नुकसान पर शोक नहीं करता है, वह वही है जो भगवान बुद्ध ने बुद्धिमान कहा है। भगवान बुद्ध के अनुसार किसी को शोक, रोना या दुखी नहीं होना चाहिए। जो इसके लिए बाध्य है, यह मनुष्य को मन की शांति प्राप्त करने से दूर रखेगा। यह केवल पीड़ा को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे शारीरिक कमजोरी और अधिकता होगी। दुख की कोई भी राशि मृतकों को वापस नहीं लाएगी। समझाना बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को दुख और शोक जैसी अतीत की भावनाओं को